गोल्डन मूवी हाउस पेश करते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल। मूवी की शुरुआत में समुद्र में कहीं दिखाया जाता है, जहां एक जहाज को देखते हैं। जहाज में एक छोटी लड़की होती है जो लुटेरों का गाना गा रही होती है। उसके पीछे से एक शख्स आता है जिसका नाम गिब्स होता है। वो उसे गाना गाने से मना करता है। वहां पर लेफ्टिनेंट आते हैं जिसका नाम नॉरंटन होता है। एलिजाबेथ लुटेरों की तारीफ कर रही होती है, इसलिए लेफ्टिनेंट एलिजाबेथ को कहता है कि मेरी नजरों में लुटेरों के लिए एक ही सजा है, और वो है मौत। तभी एलिजाबेथ को पानी में एक कश्ती दिखती है जिसमें एक लड़का होता है। वह उसे बचा लेते हैं। एलिजाबेथ के पिता उसे लड़के के पास बैठने के लिए कहते हैं। वो होश में आ जाता है और वो अपना नाम विल टर्नर बताता है। एलिजाबेथ को उसके पास से एक सिक्का मिलता है जिसमें लुटेरों का सिंबल बना होता है, और वो समझ जाती है कि यह एक लुटेरा है। तभी उसे एक जहाज दिखता है जिसमें लुटेरों का झंडा होता है। एक्चुअली है ये ब्लैक पर्ल जहाज होता है जो इस सिक्के को ढूंढ रहा होता है। एलिजाबेथ उस सिक्के को अपने पास रख लेती है क्योंकि वो उसे नॉरंटन से बचाना चाहती है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं जहां एलिजाबेथ सपना देख रही होती है। वो उठकर सिक्के को देखती है। तभी वहां पर उसके पिता आते हैं। वो उसके लिए एक ड्रेस लाए होते हैं जो वो चाहते हैं कि एलिजाबेथ इसे कैप्टन नॉरंटन की प्रमोशन की सेरेमनी में पहने। बाद में विल टर्नर को दिखाया जाता है। विल टर्नर वही है जिसको एलिजाबेथ ने बचाया था। वो एक लोहार होता है जो गवर्नर के लिए तलवार लेकर आया होता है। तभी वहां पर एलिजाबेथ आती है और गवर्नर और एलिजाबेथ सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं। बाद में कैप्टन जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो एक बोट से आ रहा होता है जो पानी में डूब रही होती है। फिर सेरेमनी में देखते हैं जहां गवर्नर कोमोडोर को तलवार गिफ्ट करते हैं। फिर जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो जहाज चुराने के लिए जा रहा होता है। तभी वहां पर सिपाही आकर उसे रोक देते हैं। जैक सिपाहियों को चकमा देकर जहाज पर चढ़ जाता है। फिर कोमोडो और एलिजाबेथ को देखते हैं जो बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अचानक एलिजाबेथ बेहोश होकर पानी में गिर जाती है क्योंकि उसका ड्रेस बहुत टाइट होता है। जैक स्पैरो एलिजाबेथ को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। तभी एलिजाबेथ के सिक्के में से एक वाइब्रेशन होता है जिससे पूरे पानी में एक कंपन होता है, जिसकी वजह से तेज हवा चलने लगती है। जैक स्पैरो एलिजाबेथ को बचा लेता है और उसे किनारे पे ले आता है। वहां पर कोमोडो आते हैं। कोमोडो को जैक स्पैरो के ऊपर शक होता है, इसलिए वह हैंडसेट के बहाने उसका हाथ देखता है। उसके हाथ पर पायरेट का सिंबल बना होता है, जिससे कोमोडो को पता चल जाता है कि वह एक लुटेरा है। वह उससे पकड़ लेते हैं, लेकिन वह एलिजाबेथ को जरिया बनाकर वहां से भाग जाता है। वो एक घर के अंदर छुप जाता है। ये विल टर्नर का घर होता है। जैक स्पैरो तलवार बनाने की मशीन से अपने हथकड़ी तोड़ता है। तभी वहां पे विल आ जाता है और वो जैक स्पैरो को देख लेता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी मिस्टर ब्राउन जो विल के साथ काम करता है वो जैक को बोतल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और वहां पर कोमोडो आकर उसे कैद कर लेते हैं। फिर ब्लैक पर्ल को दिखाया जाता है जो पोर्ट रॉयल की ओर बढ़ रहा होता है। बाद में ब्लैक पर्ल पोर्ट रॉयल पे अटैक कर देता है। फिर ब्लैक पर्ल के जहाजी सिक्का लेने के लिए गवर्नर के घर पे घुस जाते हैं। एलिजाबेथ खुद को बचाने के लिए अलमारी के अंदर छुप जाती है। जहाजी एलिजाबेथ को ढूंढ लेते हैं। तभी एलिजाबेथ बातचीत करने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि समुद्री लुटेरों के रूल्स के मुताबिक मैं तुम्हारे कप्तान से मिल सकती हूँ। बाद में जैक को देखते हैं जो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर बाबोसा की टोली आती है। जैक स्पैरो उसे उकसाता है, जिससे वह जैक का गला पकड़ते हैं, जिससे जैक को पता चलता है कि बाबोसा की टोली पे एक श्राप है जो चांद की चांदनी में ही दिखता है, और ये श्राप उस सिक्के से ही मिट सकता है जो एलिजाबेथ के पास है। टोली एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल पे ले जाती है। वहां पर बाबोसा आता है। एलिजाबेथ कहती हैं कि तुम और तुम्हारी टोली पोर्ट रॉयल छोड़ के चले जाओ तो मैं तुम्हें ये सिक्का दे दूंगी। बाबोसा उसे ऐसा करने से मना करता है। एलिजाबेथ सिक्के को पानी में फेंक देने की धमकी देती हैं। बाबोसा और उसकी टोली ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एलिजाबेथ कहती है कि मैं इस जहाज को पहचानती हूँ। 8 साल पहले जब ये इंग्लैंड से गुजर रहा था तभी मैंने उसे देखा था। वो सिक्के को नीचे गिराने का नाटक करती है, जिससे सब डर जाते हैं। बाबोसा उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ खुद को टर्नर बताती है। बाबोसा कहता है कि तुम हमें ये सिक्का दे दो और हम तुम्हारा शहर छोड़कर चले जाएंगे। एलिजाबेथ उसे सिक्का दे देती है, लेकिन वह उसे कैद करके अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि श्राप को मिटाने के लिए सिक्के के साथ विल टर्नर का खून भी चाहिए और बाबोसा एलिजाबेथ को टर्नर समझता है।
अगले दिन विल को पता चलता है कि लुटेरे एलिजाबेथ को अपने साथ ले गए हैं। वो जैक स्पैरो के पास जाकर उससे मदद मांगता है। जैक स्पैरो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो विल टर्नर है और वो ब्लैक पर्ल के बदले विल टर्नर का सौदा कर सकता है। उसके बाद विल और जैक कंपनी को बेवकूफ बनाकर इंटरसेप्टर जहाज को चुरा लेते हैं और अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में विल जैक को कहता है, तुम मेरे पिता को जानते थे? जैक कहता है कि हाँ। वो कहता है कि तुम्हारा पिता एक लुटेरा था और सब लोग उसे बूटस्ट्रैप बिल टर्नर के नाम से पुकारते थे। लेकिन विलियम नहीं मानता कि उसका पिता एक लुटेरा था। विलियम जैक को मारने की धमकी देता है, जिससे जैक विल को जहाज के बाहर लटका देता है। फिर उन दोनों के बीच में संधि हो जाती है और दोनों टर्टुगा के लिए निकल जाते हैं। फिर टर्टुगा में वो गिब्स से जैक गिब्स को अपना प्लान बताता है कि मैं ब्लैक पर्ल को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। गिब्स उसे ऐसा करने से मना करता है। जैक गिब्स को कहता है कि मेरे पास बाबोसा की एक कमजोरी है जिससे मैं बाबोसा के साथ ब्लैक पर्ल के बदले सौदा कर सकता हूँ। वो विल के बारे में बताता है कि ये बूटस्ट्रैप बिल टर्नर का एकलौता बेटा है। मुझे अपने जहाज के लिए कुछ जहाजी चाहिए। फिर ब्लैक पर्ल में दिखाया जाता है जहां एलिजाबेथ और बाबोसा साथ में खाना खा रहे होते हैं। बाबोसा एलिजाबेथ को सिक्के के बारे में बताता है कि ये कोई मामूली सिक्का नहीं है, यह एज़टेक का सोना है। ये उस बक्से का सिक्का है जिसमें 882 एक जैसे सोने के सिक्के थे जो कॉर्टेस को बक्से में दिए गए थे ताकि वो एज़टेक के लोगों पर कत्लेआम करना छोड़ दे। लेकिन कॉर्टेस की लालच की वजह से गॉड ने इस सोने पर एक श्राप डाल दिया। एलिजाबेथ को यह बातें झूठी लगती है और वो उस पर यकीन नहीं करती। बाबोसा कहता है कि हमने उस मौत के टापू को ढूंढ निकाला था और हमने ही सारा सोना लूटा था। इसकी वजह से हम श्रापित हो गए हैं, जिससे कोई भी हमें मार नहीं सकता। बाबोसा कहता है कि हम श्राप से आजाद हो सकते हैं, लेकिन हमें बिल टर्नर के वारिस का खून चढ़ाना होगा और तुम्हारी मदद से हमने उस आखिरी सिक्के को ढूंढ निकाला। एलिजाबेथ खुद को बचाने के लिए बाबोसा को चाकू मार देती है, लेकिन चाकू के वार से बाबोसा को कुछ नहीं होता। उसके बाद वहां से बाहर भाग जाती है। वो बाहर निकलते ही हैरान हो जाती है क्योंकि वो बाबोसा की टोली को जिंदा मुर्दे के रूप में देखती है। बाबोसा कहता है कि चांद की चांदनी से हम अपने असली रूप में आ जाते हैं। बाद में उसे कमरे में बंद कर देते हैं। बाद में जैक स्पैरो को देखते हैं जो तूफान में भी जहाज को चला रहा होता है। विल गिब्स को कहता है कि एक खौफनाक टापू जिसका रास्ता किसी को भी मालूम नहीं, उस टापू पर इस बिगड़े हुए कंपास की मदद से कैसे पहुंचेंगे। गिब्स कहता है कि हमें कंपास की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि जैक समुद्र के सारे रास्ता जानता है। गिब्स जैक को कहता है कि हमें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। जैक मना करता है क्योंकि वो ब्लैक पर्ल तक पहुंचने वाले होते हैं। फिर मौत के टापू में देखते हैं जहां एलिजाबेथ को सिक्का पहनाकर अंदर ले जाया जाता है। वहां गिब्स विल को कहता है कि पहले जैक ब्लैक पर्ल का कैप्टन था। उसके साथियों ने उसके साथ बगावत कर दी थी और उसे एक वीरान टापू पर छोड़ दिया था ताकि वो वहां पर भूख के मारे मर जाए। विल कहता है कि फिर वो वहां से कैसे निकला। गिब्स उसे मन घड़त कहानी बताता है। गिब्स उसे कहता है कि जब एक लुटेरे को जहाज से बेदखल किया जाता है तभी उसे एक बंदूक और एक गोली दी जाती है जिससे वो अपनी हिफाजत कर सके। लेकिन जैक ने वो गोली अभी भी अपने पास रखी है, उसके लिए जिसने जैक को धोखा दिया था, यानी बाबोसा। बाद में विलियम और जैक बोट से वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर बाबोसा और उसकी टोली होती है। बाद में विल जैक को पतवार से मारकर बेहोश कर देता है। वहां बाबोसा को देखते हैं जो श्राप को खत्म करने के लिए चाकू से एलिजाबेथ के हाथ पर मारता है जिससे खून निकलने लगता है। वो सिक्के को खून लगाने के बाद उसे बक्से में डालता है जिससे वो श्राप मुक्त हो सके। लेकिन एलिजाबेथ के खून से श्राप खत्म नहीं होता। बाबोसा एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम बिल टर्नर की बेटी हो। बाबोसा उस बच्चे के बारे में पूछता है जो 8 साल पहले इंग्लैंड से निकला था, जो बिल टर्नर का बेटा है। बाबोसा एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है जिससे एलिजाबेथ और वो सिक्का नीचे गिर जाते हैं। बाबोसा की टोली आपस में बहस कर रही होती है। तभी विल मौका देखकर एलिजाबेथ और उस सिक्के को लेकर वहां से चला जाता है। बाद में बाबोसा को पता चलता है कि एलिजाबेथ सिक्का लेकर वहां से भाग गई है। वो अपने साथियों को उसे पकड़ने के लिए कहता है। सब बोट से पीछा करने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी सबको पता चलता है कि पतवार तो गायब है। सब इधर उधर पतवार ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो जैक स्पैरो को देखते हैं जिसके पास पतवार होता है। वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी जैक बातचीत करने के लिए कहता है और वहां पर विल और एलिजाबेथ जहाज में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो गिब्स को झूठ कहता है कि जैक पीछे छूट गया है।
गिब्स कहता है कि हमें कायदे से आगे बढ़ना है, और कायदा ये है कि अगर कोई पीछे रह जाए तो उसे वहीं छोड़ दो। वहाँ बारबोसा अपने साथियों को जैक को मारने के लिए कहता है। तभी जैक कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें किसके खून की जरूरत है। फिर एलिजाबेथ और विलियम टर्नर को देखते हैं। एलिजाबेथ विल को उसका सिक्का लौट आती है। उससे विल को समझ आ जाता है कि बारबोसा को एलिजाबेथ का नहीं, विल टर्नर का खून चाहिए था, यानी मेरा। इसलिए वो खुद को एक लुटेरा समझता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जैक बारबोसा को शुक्रिया कहता है, क्योंकि अगर बारबोसा ने उसे धोखा नहीं दिया होता तो जैक भी श्राप का भागीदार होता। फिर ब्लैक पर्ल जहाज को देखते हैं जो इंटरसेप्टर का पीछा कर रहा होता है। जैक कहता है कि हमें संधि कर लेनी चाहिए और मैं तुम्हारा वो सिक्का वापस लाता हूँ। बारबोसा कहता है कि इसी बर्ताव की वजह से तुमने ब्लैक पर्ल को खो दिया था, और वो उसे कोठरी में बंद करवा देता है। बाद में ब्लैक पर्ल और इंटरसेप्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। विल सिक्के को लेने के लिए नीचे जाता है। वो सिक्के को ढूंढता है, लेकिन उसे वो सिक्का कहीं नहीं मिलता। बाद में पिंटेल और रेगिटी गोलू से जहाज के पाल पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं, जिससे जहाज पर पानी भरने लगता है और विल जहाज के नीचे फंस जाता है। और वो मंकी जिसका नाम जैक है उसको सिक्का मिल जाता है और वो ब्लैक पर्ल पे लौट जाता है। वहाँ पे टोली बारूद से जहाज को उड़ा देता है, लेकिन विल किसी तरह से वहाँ से बच जाता है। विल बारबोसा को अपने बारे में बताता है कि मैं बूटस्ट्रैप विल टर्नर का बेटा हूँ। विल कहता है कि एलिजाबेथ और मेरे साथियों को रिहा कर दो, वरना मैं खुद को गोली मार दूंगा। बारबोसा सबको छोड़ने के लिए मान जाता है। फिर बारबोसा विल को कैद कर लेता है और एलिजाबेथ और जैक स्पैरो को उसी टापू पर छोड़ देता है जहां पर जैक स्पैरो को पिछली बार छोड़ा था। बाद में जैक और एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो शराब पीते पीते गाना गा रहे होते हैं। एलिजाबेथ शराब पीने का नाटक करती है, लेकिन जैक स्पैरो शराब पीकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन दिखाई जाता है कि एलिजाबेथ सारी शराब जला रही होती है। एलिजाबेथ जैक को कहती है कि ये धुआं 1000 फीट ऊंचा है। जैक को उससे बहुत दुख होता है, लेकिन वो देखता है कि सामने से शाही नौसेना का जहाज आ रहा होता है। शाही नौसेना उन दोनों को बचा लेता है। एलिजाबेथ कहती है कि हमें विल को लुटेरों से बचाना होगा, वो उसे मार डालेंगे। गवर्नर कहता है कि विल ने खुद ही लुटेरे का रास्ता चुना है। एलिजाबेथ कहती है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको विल को लुटेरों से बचाना होगा। कॉमोडोर जैक को कहता है कि तुम हमारे सिपाहियों को मौत के टापू का रास्ता बताओ। बाद में कॉमोडोर और उसके साथियों को देखते हैं जो बारबोसा और उसकी टोली के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैक उसे कहता है कि मैं अंदर जाकर बारबोसा को समझाता हूँ कि वो अपने साथियों को छोटी बोट से बाहर भेज दे, और बाहर निकलते ही उसे अपनी तोपों से भून देना। बाद में बारबोसा को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो आता है। बाद में बारबोसा जैक को पकड़ लेता है। वो विल को मारने वाला होता है। तभी जैक बारबोसा से कहता है कि तुम इसे अभी मत मारो, वरना तुम और तुम्हारी टोली श्राप से आजाद हो जाओगे और बाहर HMS डॉन्टलेस जहाज तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। अगर तुम श्राप से आजाद होकर बाहर जाओगे तो वो तुम्हें मार देंगे। उससे सब डर जाते हैं। जैक कहता है कि तुम तुम्हारे साथियों के साथ डॉन्टलेस पर हमला करो और उसे नष्टो नाबूद कर दो। वो बारबोसा को अपनी बातों में फंसाकर बक्से में से एक सिक्के को चुरा लेता है। बाद में उन दोनों के बीच में डील फाइनल हो जाती है और बारबोसा अपने साथियों को डॉन्टलेस पर हमला करने के लिए भेजता है। वो अपने साथियों को चलकर जाने के लिए कहता है क्योंकि कॉमोडोर और सारे सैनिक बाहर छोटी बोट में थे। बाद में डॉन्टलेस में देखते हैं जहां पर मुर्दे हमला कर देते हैं। वहां जैक को देखते हैं जो विल को तलवार देकर बारबोसा के ऊपर हमला कर देता है। अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वहां एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो ब्लैक पर्ल पर जाती है और वहां पर बारबोसा जैक को तलवार मार देता है, लेकिन जैक नहीं मरता क्योंकि उसने भी सिक्का चुराया होता है। वहां पर एलिजाबेथ को दिखाई जाता है जो अपने साथियों को छुड़ा लेती है। गिब्स कहता है कि हमें कायदे से चलना है और वो ब्लैक पर्ल को लेकर वहां से चले जाते हैं। इसलिए एलिजाबेथ वहां से चली जाती है। वहां कॉमोडोर और सारे सिपाहियों को दिखाया जाता है जो मुर्दे पर हमला कर देते हैं। वह जैक विल को अपना सिक्का देता है, लेकिन बारबोसा एलिजाबेथ की ओर बंदूक ताक देता है, लेकिन जैक स्पैरो बारबोसा को गोली मार देता है और तभी विल अपना हाथ काटकर अपना खून सिक्के पर लगाकर उसे बक्से में डालता है, जिससे बारबोसा और उसकी टोली श्राप से मुक्त हो जाती है और बारबोसा की मौत हो जाती है। वहां डॉन्टलेस पर कॉमोडोर सारे मुर्दों को हरा देता है क्योंकि सारे मुद्दे श्राप मुक्त हो चुके थे, इसलिए सबको सरेंडर करना पड़ता है। बाद में जैक को दिखाया जाता है जिसे फांसी दी जा रही होती है, लेकिन विलियम जैक स्पैरो को बचा लेता है।
और जैक खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। तभी वहां पर ब्लैक पर्ल को दिखाया जाता है जो पोर्ट रॉयल की ओर बढ़ रहा होता है। जैक तैरकर ब्लैक पर्ल तक पहुंच जाता है। वहां एलिजाबेथ और विल को दिखाया जाता है, जहां गवर्नर एलिजाबेथ और विल की शादी के लिए मान जाते हैं। वहां पर गिब्स और सारी टोली फिर से जैक स्पैरो को ब्लैक पर्ल का कप्तान बना देते हैं और यहाँ पे मूवी का एंड होता है। ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी। IMDb ने इसे 7.7 की रेटिंग्स दी है। ये मूवी का बजट था $140 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में इसने कमाई की थी $654.3 मिलियन की। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।